जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि गोचर के बारे में। जो महाबदलाव शनिदेव का आज 12 जुलाई को हुआ है वो सभी राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा, उससे संबंधित ये वीडियो है। तो आपकी राशि, आपको अपने चंद्र राशि को देखना है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, क्या आपके इस वाले घर में लिखा हुआ है और आपके से संदर्भ में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं, उसको आपको नोट करना होगा। 12 जुलाई 2022 को शनि वक्रीय चाल चलते हुए मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। रेट्रो हो रहे हैं आपके शनि महाराज, और जो राशि होगी वो 10 नंबर की राशि होगी, जो कि इनकी स्वतः राशि है परंतु गैर मूल त्रिकोण राशि है। तो क्या शनिदेव का प्रभाव आपको होने वाला है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि है। वक्री चाल आपकी राशि में, मकर राशि में होंगे तो इससे उल्टी चाल चलने से बहुत से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बहुत सा अशुभ चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी शुभ चीज़ें हो सकती हैं। जिन चीज़ों का आप कभी समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी मिल सकती है और किसी के लिए यह रोक भी लगा सकती है। तो बिना देर करे हम इस वीडियो को चलाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपकी चार्ट में अगर आपका 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मतलब कि आपकी जो राशि हुई वो मेष राशि हुई। 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, मेष राशि बैठी हुई है और मेष राशि काल पुरुष की कुंडली होती है, तो 10 नंबर यहाँ पे होगा। तो शनि महाराज 10 नंबर की राशि में, जहाँ पे भी आपका 10 नंबर लिखा है, मेष राशि में 10 नंबर यहाँ लिखा है, कर्म वाले भाव में आ चुके हैं, वक्री हो चुके हैं। तो शनि गोचर मेष राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। तो कैरियर में स्विच करने से पहले 10 बार सोचें। अपने बॉस और जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें नुकसान हो सकता है, और जो आपका वर्क प्लेस है, आपके बॉस के साथ विवाद हो सकता है, तो उस विवाद से आपको बचना है। कागज़ों को अच्छी तरह पढ़कर ही साइन करना है और आगे बढ़ना है। आइए, जिन लोगों के चार्ट में जहाँ चंद्र राशि 2 नंबर लिखा है यहाँ पे और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हुए वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ गलतियाँ वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनके चार्ट में जो 10 नंबर आएगा कहीं ना कहीं भाग्य भाव में आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव है। और देखिए, जब मैं शनिदेव की बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इनकी दृष्टियाँ यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही हैं। शनिदेव की 30वीं दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि होगी और 10वीं दृष्टि का प्रभाव भी सभी वर्गों को देखने को मिलेगा। तो नौकरी में तरक्की मिलेगी, क्योंकि भाग्य भाव में है, बृहस्पति जी के घर में है, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है। अगर आप नई जॉब्स करने की सोच रहे हैं तो उस जॉब में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नई जॉब के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आय बढ़ेगी। ये अपनी योजनाओं किसी को ना बताएं। परिवार में विवाद से आपको बचने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप क्या हुए? आप हो गए यहाँ पे मिथुन राशि। और शनि गोचर कहीं ना कहीं 10 नंबर यहाँ आएगा आपके नंबर में, तो 11 12 1 2 3 इस तरीके से हो गया। 10 नंबर तो आपका अष्टम भाव एक्टिवेशन में होगा। मिथुन राशि वाले, शनि गोचर मिथुन राशि वालों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सेहत का ख्याल रखना है। कोर्ट कचहरी से बचें। संपत्ति संबंधी मामला उलझ सकता है। गुस्से से बचें और सोच समझकर कार्य करने की सलाह दी जाती है। अब आइए 4 नंबर की बात करते हैं। अगर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पे, शनि महाराज कहीं ना कहीं आपके इस वाले घर से गोचर करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, तो सप्तम भाव से गोचर करेंगे। आपके स्पाउस वाले गोचर करेंगे, पार्टनरशिप वाले भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ पे जो राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि वालों को थोड़ा सा राहत देगा, क्योंकि यहाँ था ढैया का इफेक्ट था अब तक, तो ढैया का इफेक्ट अगले 6 महीने तक यहाँ पे हटेगा। लेकिन फिर ये ढैया का इफेक्ट अगले वर्ष 17 जनवरी के बाद आएगा। तो ढैया के इफेक्ट हटने से आपके काम बनेंगे और दुश्मनों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपके लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो आप सिंह राशि के हो जाते हैं।
10 नंबर कहीं ना कहीं आपके छठे भाव में आ जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और मैं पुनः कह रहा हूँ शनिदेव की दृष्टि तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि का ध्यान में रख के ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिखा देता हूँ कैसे होती है। तीसरी दृष्टि शनिदेव की यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। तो सिंह राशि के जातकों को अच्छा फल देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे नेचुरल कारक होते हैं। चंद्रमा से शनि का इस भाव में जाना बहुत अच्छा कहलाता है। कुछ यात्रा करने की सोच रहे हैं, कोई बीमारी है उससे आपको निजात मिल सकता है। और गुप्त शत्रु अगर आपके हैं, कुछ आपका बुरा भला चाहते हैं, उन पे भी आप विजय प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल बना के ये रखेगा, आपका पराक्रम बढ़ाएगा और आपको एनलाइटमेंट स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लेकर जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर 6 नंबर लिखा हो आपके लग्न में, तो मतलब कन्या राशि आप बनते हैं, तो 10 नंबर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में आएगा। और पंचम भाव जो होता है लव रोमांस का होता है। तीसरी दृष्टि यहाँ से आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके कैरियर एक्सटेंशन ऑफ फैमिली वाले भाव पे पड़ेगी। तो शनि का मकर में प्रवेश कन्या राशि के लिए चुनौतीपूर्ण समय ला सकता है। लव अफेयर में ब्रेकअप आ सकता है। आपसे जो प्रेम करता है वो आपसे दूरियां बना सकता है। आपको कहा जाता है खूब मेहनत कीजिए, सफलता मिल जाएगी, लाभ मिलेगा। और परिवार में किसी की तबीयत भी यहाँ पे खराब हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने पार्टनर की शादी हो चुकी है तो अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव से आपको बचने की सलाह दी जाती है। आइए आगे बात करते हैं आपके चार्ट की। अगर आपके लग्न में, अगर आपके पहले नंबर घर में जैसे 5 लिखा था, अगर यहाँ पे लिखा हो 7 नंबर, तो ये हो गई आपकी तुला राशि। 8, 9, 10, 10 नंबर यहाँ लिखा होगा। शनिदेव दृष्टि देंगे आपके कर्म वाले भाव पे, बीमारी वाले भाव पे, 8, 9 और सीधे सीधे आपके लग्न पे दृष्टि देंगे। तो यहाँ पे ढैया का इफेक्ट में आप आएंगे। शनि गोचर तुला राशि वालों को थोड़ी सी सफलता यहाँ पे अवश्य देगा, क्योंकि मित्र जो लग्न हुआ तुला राशि के साथ मित्रता का है। लेकिन शनिदेव यहाँ पे ढैया का इफेक्ट बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो काम में सफलता मिलेगी। आपके पराक्रम को शनिदेव नोटिस कर रहे हैं। अगर आपने सही तरीके से सच्चे मन से पराक्रम किया है तो उसमें सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव रह सकता है, परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। माता पक्ष का ध्यान रखें। आप वाहन चलाते वक्त बहुत ज़्यादा आपको ध्यान अगले 6 महीने तक देना है। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कागज़ों पे साइन करने से कई बार सोचें। आइए 8 नंबर अगर यहाँ पे लिखा हो, चंद्रदेव यहाँ बैठे हों आपके चार्ट में, तो 10 नंबर यहाँ लिखा होगा। तीसरी दृष्टि लव रोमांस वाले भाव में, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। तो शनि गोचर वृश्चिक राशि वालों को कैरियर व्यापार में लाभ देगा, भाग्य में वृद्धि देगा। और नई नौकरी, ट्रांसफ़र या प्रमोशन मिलने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। लव अफेयर जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सुधार करते हुए शनिदेव मौका देंगे कि बातों से आप अपनी लव लाइफ को सुधारें। चलिए आगे बात करते हैं आपके चार्ट की। अगर आपके लग्न पे लिखा हो 9 नंबर और चंद्रदेव यहाँ बैठे हो तो 10 नंबर यहाँ पे लिखा होगा। तो शनिदेव कहीं ना कहीं 7.5 का इफेक्ट आपका अंतिम जाता हुआ इफेक्ट है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके लाभ वाले भाव में पड़ेगी। तो जाता हुआ शनि है आपके चार्ट में, 7.5 का अंतिम पड़ाव है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव है। तो घर से सफलता मिलने वाली है। आपका छुपा हुआ कोई कार्य रुका हुआ है, शत्रु है, उसमें सफलता मिलने वाली है। कई देर से बीमारी से ग्रसित थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। बड़े भाई बहनों से, गैदरिंग से, लोगों से भी आपको मान सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पे धनु राशि में गोचर करने वालों को थोड़ा सा आर्थिक तौर पर ध्यान रखना है। पैसे अगर 7.5 ख़त्म हो रही है तो पैसा बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर देना है, सेविंग करते हुए आपको चलना है। और विवाह से आपको बचना है और सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगर 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है मकर राशि, तो आपके सिर पर शनिदेव चल रहे हैं। तो शनिदेव आपकी लग्न कुंडली पे अच्छे बैठे हुए हैं। तो यह 7.5 जो है आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, आपको लाभ दिला सकती है। बिजनेस में आर्थिक हालात अच्छे कर सकती है, पराक्रम अच्छे कर सकती है, धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ा सकता है। लेकिन अगर ये शनि महाराज आपके लग्न चार्ट में डिस्टर्ब्ड हैं तो चंद्रमा से यह जो गोचर होगा आपका कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी डालेगा, कहीं ना कहीं स्पाउस पक्ष से प्रॉब्लम करेगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके सीधे सीधे
कैरियर वाले भाव में चल रही है, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए, अब हमारे पास बचती हैं अंतिम की दो राशियां, 11वीं और 12वीं। उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की सहायता कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे माध्यम जितने भी विकल्प दिए हुए हैं ज्योतिष घर वैद्य ऐप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं हमसे संपर्क करने का, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, अब बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जब बात होगी तो 10 नंबर यहाँ लिखा होगा, तो 7.5 आपके ऊपर स्टार्ट हो गई है। सावधान रहिएगा। 7.5 आगे चलकर पीछे आई है। माता पिता का आपको ध्यान रखना है, पैसों का ध्यान रखना है, अगर अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, छोटी बीमारियों का ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी लोन के मामलों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न रखिए, तभी भाग्य आपका साथ देगा। तो शनि राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों को सुफल देगा ही देगा, क्योंकि भाग्य भाव में दृष्टि पड़ रही है। शनि की कृपा बरसेगी, मान सम्मान मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी जिन बातों को मैंने बताया है स्टार्टिंग में, उसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए, अब बात करते हैं यहाँ पे मीन राशि की। यहाँ पे 12 हो गया, तो 10 नंबर यहाँ लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपके बड़े भाई बहनों के भाव से चल रहे हैं। तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके लव मोहब्बत पे डालेंगे, 8वीं 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे डालेंगे। तो शनि गोचर मीन राशि वालों को व्यापार में मुनाफा डेफिनेटली करवाएगा, रुके के काम बनेंगे, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, यात्रा पर आप जा सकते हैं क्योंकि आपका अष्टम भाव एक्टिवेशन में है, पंचम भाव एक्टिवेशन में है, कहीं ना कहीं आपका 11वां भाव भी एक्टिवेशन में है। तो जिन लोगों को शनिदेव अगले 6 महीने में कष्ट देने वाले हैं वो चीज़ें मैंने बता दी है। शनिदेव का छायादान आप कीजिए। छायादान मतलब कि दीपक जलाइए, दीपक में परछाई देखिए। ये दीपक आप पीपल के पेड़ के पास रख सकते हैं। अगर मौका ना मिले तो शनि मंदिर में रखिए, तब भी मौका ना मिले तो अपने घर में क्या जो आपका वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट डायरेक्शन में ये बाहर जरूर रखें। तो शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे। शॉर्टकट से बचने की सलाह मैं देखता हूँ अगले 6 महीने। अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।